तो कन्वेक्शन का मतलब होता है जलना, और फ्लेम का मतलब होता है उसकी ज्वाला, यानी आग की ज्वाला। तो इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स फॉर द वेरियस पर्पस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड द रनिंग ऑटोमोबाइल्स। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। यानी हम कई तरह के फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, और ईंधन का मतलब होता है जो चीज़ जलती हैं जी। तो हमने अपने घर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे एलपीजी यूज़ करते हैं, ये भी फ्यूल है। कैरोसिन यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं, है ना। ये सारे क्या है, हमारे फ्यूल्स हैं। तो इन्हीं से हमारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, घरों में भी यूज़ होते हैं, है ना। आवर नेम फ्यूल्स इंडस्ट्री, व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स। यानी जो हमारी रनिंग ऑटोमोबाइल यानी कार, ट्रक, बसेस, वो किससे चलते हैं, ठीक है। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काऊ डंग, है ना। हमारी लिस्ट में काऊ डंग भी फ्यूल है, जिससे खाना बनाते हैं हम लोग। और वुड, लकड़ी का भी यूज़ करते हैं। कोल मीन्स कोयला, कोयले का भी यूज़ करते हैं, ये भी फ्यूल है। चारकोल, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ कोक। ये चारकोल भी एक तरीके का फ्यूल ही है, ये कोयले की एक किस्म को बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हम। पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी और सीएनजी, ये हमारे ऑटोमोबाइल चलाने के लिए काम आती है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल आपने देखी हुई जलती हुई। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल। एक ना मोमबत्ती और कोयला जलता है, इनमें क्या फ़र्क है। मे बी एबल टू द गैस राइट, कैंडल बर्न्स विद फ्लेम वेयरस कोल इज डज नॉट। अब देखते हैं कि भाई तो कैंडल है, कह सकते हैं आप, मोमबत्ती है, वो जलेगी तो उसकी आग की ज्वाला दिखेगी, लेकिन कोयले की ज्वाला नहीं दिखेगी, वो खुद ही आपको जलता हुआ दिखेगा, रेड हॉट। सिमिलरली यू फाइंड मैनी मटेरियल्स ब्रिंग्स अबाउट ए फ्लेम। कुछ चीज़ें जलती हैं तो आग की ज्वाला निकलती है, लकड़ी जलती है उसमें भी निकलती है। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड नेम द फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान, है ना, क्या क्या चीज़ें बनती हैं और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, कौन सी फ्लेम का क्या नाम होता है, ये हम पढ़ेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, ये जलती कैसे, जलने में क्या प्रोसेस होता है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7। वी लर्न दैट द मैग्नीशियम बर्न फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ए हीट एंड लाइट। हमने ना 7th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पर बताया था आपको कि भाई मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं एसिड बेस में, तो वहाँ पर क्या था कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट निकलती है और लाइट निकलती है ना। तो उसी प्रोसेस को याद करना है। तो ये हीट जली, तो मैग्नीशियम को हीट किया हमने, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जली, तो ऑक्सीजन से इन्वॉल्व होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और ये करने में हीट निकली और रोशनी निकली, लाइट निकली। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद पीस ऑफ चारकोल। तो यही एक्टिविटी हम चारकोल यानी कोयले की एक ब्रांड होती है चारकोल, उसके साथ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, ये कन्वेक्शन का ही है, थोड़ा सा ये नीचे रह गया था, अभी आप देख लेंगे। होल्ड ए पीस ऑफ चारकोल, सिमिलरली एक्टिविटी चारकोल, होल्ड ए पीस ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग में एक चारकोल को लेना है टुकड़ा, और ब्रिक नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल, और ना उसके पास लेना है, चलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाना है। तो क्या देखते हैं भाई, आग के पास हम कोई चीज़ को ले जाएंगे तो वो भी जलने लगेगी। इट नियर द फ्लेम बुनसन बर्नर, व्हाट डू वी, या तो कैंडल को ले जा सकते हैं, या एक गैस का लेबोरेटरी में एक बर्नर होता है, उसका नाम होता है बुनसन बर्नर, यानी आग की ज्वाला निकालने वाला एक स्टोव जैसा ही समझ। वी फाइंड दैट चारकोल्स बर्न इन एयर, वी नो दैट कोल टू मच बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। जैसे हम जलाते हो हवा में उसको,
तो क्या होता है, वो जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी CO2। यानी ये जो चारकोल होता है उसको कार्बन कहते हैं, C, और O2 ऑक्सीजन, C + O2 = CO2 प्लस हीट एंड लाइट। तो यानी कोयले को जलाएंगे तो CO2 गैस निकलेगी और हीट और लाइट निकलेगी उसके अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके चल रहे हैं इधर। हाँ, देखेंगे कि हाँ, ए केमिकल प्रोसेस इन दिस रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गेट हीट इज कॉल्ड कंबेक्शन। यानी एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो उसको हम कंबेक्शन कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी भी जब ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो हवा वो ना कभी भी आग नहीं पकड़ सकती। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबेक्शन इज सेड टू बी कंबस्टेबल एंड ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। और जो जलता है उसको कंबस्टेबल कहते हैं, यानी जो जलने योग्य है। और इसको ईंधन भी कह सकते हैं क्योंकि फ्यूल है, जलेगा तभी तो हीट एनर्जी निकलेगी इसके अंदर से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। इन तीनों के एग्जांपल है, सॉलिड में कोयला, लिक्विड में LPG, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, और LPG तो गैस में मानी जाएगी, ठीक है, और गैस में LPG, CNG, ठीक है, हाइड्रोजन। इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर द कंबस्टिबल। ये रिएक्शन में आपने देखा, यानी मैग्नीशियम को जलाते हैं हम तो या चारकोल को जलाते हैं, दीज आर कंबस्टिबल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट पेज ये एक एक्टिविटी है, यहाँ बताया गया है, राइट सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय द रिएक्शन एंड विच with oxygen and heat is produced. We learned what is in class 7. हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था, जब खाना हम खाते हैं तो खाने का ब्रेक डाउन होता है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन उसके साथ, वहाँ भी हीट निकलती है और एनर्जी डेवलप होती है। तो वो क्या है, ये पूछ रहे वो क्या है, तो वो भी एक ही बात है, वो इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है, वहाँ भी ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन, फिर वहाँ भी CO2 निकलती है, यहाँ भी जलने के बाद CO2 निकल रही थी। तो ये इसी तरह की रिएक्शन। एक्टिविटी 6.1 में हम देखेंगे कि क्या होता है। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन, पेपर, है ना, नेल्स, आयरन नेल्स, स्टोन्स पीसेस, ग्लास एटसेट्रा अंडर द सुपरविजन ऑफ क्लास टीचर, यानी क्लास टीचर की प्रेजेंस। तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है, सारा समझ में आ जाएगा। इफ़ द कंबेक्शन टेक प्लेस मार्क्स द मटेरियल कंबस्टेबल, और यानी चीज़ों को जला के देखना है। जो चीज़ जल जाती है तो इसका मतलब वो कंबस्टेबल है, जो जलती नहीं वो नॉन कंबस्टेबल है। ये लिखेंगे जलने वाली और अजलने वाली। तो अब देखो, लकड़ी जल जाएगी, पेपर जल जाएगा, आयरन नेल्स नहीं जलेंगी, केरोसिन जल जाएगा, स्टोन पीस नहीं जलेंगे, स्ट्रॉ जल जाएगी, चारकोल जल जाएगा, मैच स्टिक जल जाएगी और गिलास नहीं जलेगा। तो यू कैन यू नेम द सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टेबल, यू कैन ऐड। आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं इस टेबल में, जो चीज़ जलने वाली है, जो चीज़ नहीं जलने वाली है। लेट अस इन्वेस्टिगेट द कंडीशन अंडर विच कंबस्टेबल टेक प्लेस। अब वो स्थिति बता रहे हैं आपको कि जब चीज़ें आग पकड़ सकती हैं, तो सबसे ज़रूरी है आग को पकड़ने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस। जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जल सकती, जब ऑक्सीजन होगी तो भी आग जलेगी। तो उसके लिए एक्टिविटी बताई गई। देख, जैसे ग्लास है, ग्लास में हम क्या देखते हैं कि हवा है, हवा में ऑक्सीजन है तो जल रही है ना। अब इसके ऊपर आपने ये रख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जितनी देर जो हवा थी उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो जल गई, तब तक तो वो जलेगी मोमबत्ती। जैसी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगी। ये एक एक्टिविटी के अंदर बताया गया है, आप इसको पढ़ना अच्छी तरह से।
ये एक्टिविटी है, कोई वैसी बात नहीं है डिफ़िकल्टी वाली, इजीली हो जाएगी, तो आपको अच्छी तरह से समझें। वी विल फाइंड दैट द कन्वेक्शन, फॉर कन्वेक्शन एयर इज़ नेसेसरी। कन्वेक्शन करने के लिए एयर नेसेसरी है, ये तो बात ठीक है, लेकिन एयर के अंदर ऑक्सीजन का भी होना नेसेसरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी एयर के अंदर तो दैट एयर इज़ नॉट यूजफुल फॉर दैट। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस 1, केस 1 में अच्छी तरह से जल रही है। व्हेन एयर गेट इंटर्ड द चिमनी, चिमनी उसके अंदर है, चिमनी में जब तक तो ठीक है। इन केस भी एयर डज नॉट, तो हवा नहीं है उसके अंदर, तो फिर कैसे जले, इसलिए बुझ सकती है। एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, द फ्लेम थिकर एंड द प्रोड्यूस स्मोक, तो धुआं निकलता है। अगर हवा कम होगी तो धुआं से जलेगी, यानी पूरी तरह से नहीं जलेगी, तो उसको बोलते हैं हम कंबस्टेबल ज़्यादा नहीं है जी। तो और सी केस में बिल्कुल ही नहीं जलेगी, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं रही, ऑक्सीजन पूरी ख़त्म हो गई, इसलिए वो जली नहीं। तो आप ये फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करेंगे। आगे के 2 पेज आपको पढ़ने हैं, और वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना है, जब भी अब माना जाएगा कि ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं और आपकी एब्सेंट लग रही है साइंस में, कि आप पीरियड अटेंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।